ब्रह्मांड के वो न्यायाधीश जिनकी दृष्टि से न देवता बच पाए और न दानव, जिनके हाथों में कर्मों का हिसाब है और जिनकी चाल समय को भी झुका देती है। लोग उन्हें भय का प्रतीक मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे करुणा और न्याय के सागर हैं। क्या होता है जब एक मासूम बालक की किस्मत में घोर कष्ट लिख दिया जाता है? क्या माता पिता का अटूट विश्वास काल की रेखा को बदल सकता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनि कृपा, असाध्य रोग से मुक्ति की महागाथा। ये कहानी है रामदत्त और सुलोचना के उस संघर्ष की जिन्होंने अपने पुत्र आर्यन के प्राणों के लिए नियति से युद्ध किया। एक ऐसी यात्रा जो आपको आंसुओं से भरेगी भी और अंत में भक्ति की शक्ति का एहसास भी कराएगी। चलिए शुरू करते हैं न्याय के देवता शनि देव की इस अलौकिक गाथा। उज्जैन की पावन शिप्रा नदी के तट से कुछ ही कोस की दूरी पर बसा था एक सुंदर और शांत गांव, जहां धर्म और संतोष का वास था। इसी गांव के मध्य में एक छोटा सा किंतु साफ सुथरा घर था, जहां रामदत्त अपनी पत्नी सुलोचना और इकलौते पुत्र आर्यन के साथ रहता था। रामदत्त स्वभाव से अत्यंत सरल और ईश्वर भक्त व्यक्ति था। उसका दिन सूर्योदय से पूर्व ही आरंभ हो जाता था। वो प्रतिदिन स्नान के पश्चात महादेव की पूजा करता और फिर अपने खेतों की ओर निकल जाता। सुलोचना एक आदर्श गृहिणी थी, जिसकी आवाज में ममता और संस्कार रचे बसे थे। उनके जीवन का आधार, उनकी आंखों का तारा और उनकी हर प्रार्थना का फल था उनका पुत्र आर्यन। आर्यन मात्र 7 वर्ष का था, लेकिन उसकी बुद्धि और व्यवहार किसी प्रौढ़ व्यक्ति की भांति सुलझा हुआ था। पूरे गांव में आर्यन जैसा तेजस्वी बालक और कोई न था। जब वो गांव की गलियों में दौड़ता तो बूढ़े बुजुर्ग भी उसे आशीर्वाद दिए बिना नहीं रह पाते थे। रामदत्त अक्सर संध्या के समय आर्यन को अपने पास बिठाकर धर्म ग्रंथों की कहानियां सुनाता और सुलोचना रसोई से मुस्कुराते हुए अपने सुखी संसार को निहारती रहती। ऐसा लगता था जैसे इस परिवार पर ईश्वर की विशेष कृपा है और दुख का साया यहाँ कभी नहीं पड़ेगा। किंतु समय का चक्र बड़ा विचित्र होता है। भाग्य की रेखाएं कब मुड़ जाएं ये कोई नहीं जानता। एक दोपहर जब सूर्य अपने पूरे तेज पर था, आर्यन घर के आंगन में खेल रहा था। सुलोचना पास ही में अनाज साफ कर रही थी और रामदत्त पास के ही एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा था। अचानक आर्यन खेलते खेलते रुक गया। उसकी सांसें तेज होने लगीं और उसके हाथ से उसका प्रिय खिलौना छूट कर गिर गया। आर्यन ने अपने गले को पकड़ लिया, जैसे उसका दम घुट रहा हो। सुलोचना ने जैसे ही अपने पुत्र की ओर देखा, उसके हाथ से अनाज की थाली छूट गई। वो दौड़कर आर्यन के पास पहुंची और उसे अपनी बाहों में भर लिया। सुलोचना चिल्लाई, स्वामी जल्दी आइए, देखिए आर्यन को क्या हो गया है। रामदत्त हड़बड़ा कर उठा और भागते हुए आर्यन के पास पहुंचा। आर्यन का चेहरा, जो अभी कुछ क्षण पहले कमल की भांति खिला हुआ था, अब धीरे धीरे पीला और फिर गहरा नीला पड़ने लगा था। रामदत्त ने आर्यन को पुकारा, बेटा आर्यन आंखें खोलो। लेकिन आर्यन की पलकें भारी हो चुकी थीं और उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर की भांति कठोर होने लगा था। रामदत्त ने बिना समय गंवाए आर्यन को अपनी गोद में उठाया और गांव के सबसे बड़े वैद्य के घर की ओर भागा। पीछे पीछे सुलोचना रोती बिलखती नंगे पैर दौड़ी चली जा रही थी। गांव के लोग भी इस अनहोनी को देखकर स्तब्ध थे। जब वे वैद्य के घर पहुंचे तो वैद्य जी ने आर्यन की नाड़ी जांची। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। वैद्य जी के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उन्होंने रामदत्त की ओर देखा और सिर झुका लिया। रामदत्त ने कांपती आवाज में पूछा, वैद्य जी कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरे आर्यन को क्या हुआ है? वैद्य जी ने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, रामदत्त मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा रोग नहीं देखा। बालक की नाड़ी कभी अत्यंत तेज चलती है तो कभी बिल्कुल शांत हो जाती है। इसके शरीर का नीला पड़ना किसी साधारण विष या बीमारी का लक्षण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति स्वयं इस बालक से रुष्ट है। ये सुनकर सुलोचना मूर्छित होकर गिरने को हुई, जिसे रामदत्त ने सहारा दिया। रात का अंधकार गहराने लगा था और रामदत्त के घर की खुशियां मानो इस अंधेरे में कहीं खो गई थीं। आर्यन बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। उसकी सांसों की धीमी आवाज ही बस इस बात का प्रमाण थी कि वो जीवित है। सुलोचना रात भर आर्यन के सिरहाने बैठकर उसके मस्तक पर ठंडी पट्टियां रखती रहीं और रामदत्त घर के बाहर चबूतरे पर बैठा आकाश की ओर शून्य नजरों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस ईश्वर की उसने जीवन भर सेवा की, उसने उसके निर्दोष बालक को किस अपराध का दंड दिया है। गांव के कुछ लोग सहानुभूति जताने आए, लेकिन उनकी बातें रामदत्त और सुलोचना के घावों पर नमक का काम कर रही थीं। कोई इसे पिछला जन्म कह रहा था तो कोई किसी अदृश्य शक्ति का प्रकोप। आर्यन की स्थिति पल पल बिगड़ती जा रही थी। सुबह होते होते आर्यन के अंगों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था।
वो ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना ही अपनी आंखें खोल पा रहा था। रामदत्त और सुलोचना के लिए अब हर एक पल एक युग के समान भारी हो गया था। ये केवल एक बीमारी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये उस महागाथा का पहला अध्याय था जो इस परिवार को घोर अंधकार से निकालकर न्याय के देवता शनि देव के चरणों तक ले जाने वाली थी। आर्यन का ये कष्ट आने वाले समय में एक बड़े चमत्कार की भूमिका मात्र था, जिससे रामदत्त और सुलोचना अभी पूरी तरह से अनजान थे। अंधेरी रात बीत चुकी थी, लेकिन रामदत्त के घर में छाई निराशा की धुंध छटने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह की पहली किरण जब आर्यन के नीले पड़ते चेहरे पर पड़ी तो सुलोचना की चीख निकल गई। आर्यन के शरीर में अब जरा सी भी हलचल नहीं बची थी। उसके हाथ और पैर किसी सूखी लकड़ी की भांति कड़े हो गए थे। रामदत्त ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए एक बार फिर हिम्मत जुटाई और गांव के बाहर रहने वाले एक वृद्ध तांत्रिक और सिद्ध ज्योतिषी के पास जाने का निश्चय किया। सुलोचना ने रुंधे हुए गले से कहा, स्वामी, हमारे आर्यन को बचा लीजिए, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रामदत्त भारी मन से उस ज्योतिषी की कुटिया की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके कानों में आर्यन की वो हंसी गूंज रही थी जो कुछ दिन पहले तक इस घर की रौनक हुआ करती थी। जब रामदत्त कुटिया पर पहुंचा तो उसने देखा कि वृद्ध ज्योतिषी अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। रामदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। ज्योतिषी ने अपनी आंखें खोली और रामदत्त के कंधे पर हाथ रखकर कहा, उठो रामदत्त, मैं जानता हूं कि तुम किस भारी दुख की गठरी लेकर आए हो। नियति ने तुम्हारे पुत्र आर्यन के भाग्य में एक कठिन परीक्षा लिख दी है। रामदत्त ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, कोई तो रास्ता होगा। मेरा आर्यन निर्दोष है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ज्योतिषी ने अपनी गणना शुरू की और कुछ प्राचीन भोजपत्रों को पलटने लगे। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती गईं। उन्होंने कहा, रामदत्त, ये कोई साधारण रोग नहीं है। बालक आर्यन की कुंडली में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ योग बना है जिसे कर्मों का ऋण कहा जाता है। इस ऋण का फल केवल वही शक्ति दे सकती है जो ब्रह्मांड की न्यायाधीश है। तुम्हारे पुत्र पर कर्म फल दाता शनि देव की 7.5 का सबसे क्रूर प्रभाव शुरू हुआ है। ये सुनते ही रामदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने शनिदेव के बारे में केवल डरावनी कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे कि जिनकी दृष्टि पड़ जाए उनका सर्वनाश निश्चित है। रामदत्त कांपते हुए घर वापस आया और सुलोचना को सारी बात बताई। सुलोचना ने जब शनिदेव का नाम सुना तो वो भय से सिहर उठी। उसने रोते हुए कहा, क्या शनिदेव इतने निष्ठुर है कि एक छोटे से बालक आर्यन पर उन्हें दया नहीं आती? क्या हमारे जीवन भर की पूजा पाठ का कोई मूल्य नहीं? उसी रात आर्यन की स्थिति और भी विकराल हो गई। उसे सांस लेने में इतनी कठिनाई होने लगी कि उसका पूरा सीना धौंकने की तरह चलने लगा। रामदत्त और सुलोचना ने मिलकर पूरी रात जाग कर बिताई। सुलोचना बार बार आर्यन के तलवों को सहलाती जो अब ठंडे और बेजान पड़ चुके थे। गांव के लोग द्वार पर जमा होने लगे थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि रामदत्त के परिवार पर कोई श्राप है, इसलिए इससे दूरी बना लेनी चाहिए। अपनों का ये परायापन रामदत्त के हृदय को छलनी कर रहा था। तभी भोर के समय उनके घर के द्वार पर एक धूल से लथपथ यात्री आया। उस यात्री के गले में रुद्राक्ष की माला थी और माथे पर भस्म का तिलक। उसने रामदत्त से पीने के लिए जल मांगा। रामदत्त ने अत्यंत व्याकुल होने के बावजूद उस अतिथि को जल पिलाया। यात्री ने घर के भीतर बेसुध पड़े आर्यन को देखा और फिर रामदत्त और सुलोचिया की ओर मुड़कर कहा, भयभीत मत हो। जिसे तुम दंड समझ रहे हो वो शुद्धि का मार्ग भी हो सकता है। शनिदेव कष्ट इसलिए नहीं देते कि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए देते हैं ताकि मनुष्य का अहंकार मिटे और वो सत्य को पहचाने। सुलोचना ने उस यात्री के चरणों में गिरकर पूछा, हे महात्मा, क्या मेरा आर्यन फिर से खड़ा हो पाएगा? क्या वो फिर से मुझे मां कहकर पुकारेगा? यात्री ने मंद मुस्कान के साथ कहा, शनिदेव न्यायप्रिय है। यदि तुम्हारी प्रार्थना में बल है और तुम्हारे कर्मों में सच्चाई, तो वो स्वयं मार्ग दिखाएंगे। यहाँ से 3 दिन की दूरी पर शनि पर्वत पर उनका प्राचीन विग्रह है। यदि तुम आर्यन को वहां ले जा सको तो शायद उसकी किस्मत बदल जाए। रामदत्त के मन में आशा की क्षीण किरण जागी, लेकिन रास्ता अत्यंत दुर्गम था। घने जंगल, हिंसक पशु और पथरीली राहें। एक मरणासन्न बालक आर्यन को लेकर इतनी लंबी यात्रा करना असंभव सा जान पड़ता था। लेकिन एक पिता के संकल्प और एक माता की ममता के सामने असंभव शब्द की कोई बिसात नहीं थी। रामदत्त ने सुलोचना की ओर देखा और सुलोचना ने बिना कुछ कहे अपनी सहमति दे दी। उन्होंने एक बांस की टोकरी तैयार की जिसमें नरम कपड़े बिछाए गए ताकि आर्यन को कष्ट न हो। रामदत्त ने अपनी बची कुची जमा पूंजी उठाई और आर्यन को उस टोकरी में लिटाकर अपने कंधों पर उठा लिया। सुलोचना ने घर के मंदिर से एक दीपक जलाया और भगवान से प्रार्थना की कि ये दीपक तब तक जलता रहे जब तक वो आर्यन को स्वस्थ लेकर वापस न आ जाए। जब वे गांव की सीमा लांघ रहे थे तो पीछे मुड़कर उन्होंने अपने उस सुखी संसार को देखा जो अब उजड़ चुका था।
सामने केवल अनिश्चितता और कठिन मार्ग था। लेकिन रामदत्त और सुलोचना के कदम अब रुकने वाले नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि शनिदेव की ये परीक्षा उन्हें पूरी तरह से तोड़ देगी या फिर उनके पुत्र आर्यन को जीवन दान देगी। इसी विश्वास के साथ महागाथा के इस दूसरे अध्याय का अंत हुआ और एक ऐसी यात्रा का आरंभ हुआ जहां हर कदम पर मृत्यु का साया था और हर सांस में शनिदेव का नाम। गांव की सीमा पीछे छूट चुकी थी और अब रामदत्त, सुलोचना तथा टोकरी में बेसुध पड़े बालक आर्यन के सामने केवल सन्नाटा और घना जंगल था। सूर्य की तपिश बढ़ने लगी थी, लेकिन रामदत्त के पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके कंधे पर रखी टोकरी का भार मात्र आर्यन का शरीर नहीं, बल्कि उसके जीवन की समस्त उम्मीदें थीं। सुलोचना के पैरों में छाले पड़ने लगे थे, क्योंकि वो नंगे पैर ही इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ी थी, ये मानकर कि उसकी ये तपस्या ही शनिदेव के हृदय को पिघलाएगी। आर्यन की सांसें अब भी मध्यम थीं और उसका नीला पड़ता शरीर रह रहकर कांप उठता था, जिसे देख सुलोचना का कलेजा मुंह को आता था। दोपहर होते होते वे एक ऐसे मार्ग पर पहुंचे जहां से रास्ता दो भागों में बंटता था। एक रास्ता सुगम था लेकिन लंबा, और दूसरा रास्ता अत्यंत पथरीला, झाड़ियों से भरा और सीधा पहाड़ की चढ़ाई की ओर जाता था। रामदत्त ने रुककर एक पल के लिए विचार किया। तभी आर्यन के मुंह से एक हल्की कराह निकली। सुलोचना ने तुरंत टोकरी के पास जाकर देखा। आर्यन के होंठ प्यास से सूखकर सफेद पड़ चुके थे। पास में पानी का कोई स्रोत नहीं था। रामदत्त ने निश्चय किया कि वे कठिन लेकिन छोटा रास्ता चुनेंगे, क्योंकि आर्यन के पास समय बहुत कम था। जैसे ही उन्होंने उस पथरीले मार्ग पर कदम रखा, मानो प्रकृति ने उनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। आसमान में अचानक घने काले बादल छा गए और बेमौसम की मूसलाधार बारिश होने लगी। पत्थर चिकने हो गए और मिट्टी धंसने लगी। रामदत्त का पैर एक नुकीले पत्थर पर पड़ा और गहरा घाव हो गया, जिससे रक्त बहने लगा। सुलोचना चिल्लाई, स्वामी आप रुक जाइए, पहले अपना घाव देखिए। लेकिन रामदत्त ने अपने दांत भींचकर उत्तर दिया, सुलोचना, मेरे इस घाव की पीड़ा आर्यन के कष्ट के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हम आज रुक गए तो शायद कल की सुबह आर्यन न देख पाए। बारिश की बूंदें आर्यन के चेहरे पर गिर रही थीं और ठंड के कारण उसका शरीर और भी अकड़ने लगा था। सुलोचना ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर टोकरी के ऊपर बांध दिया ताकि आर्यन भीगने से बच सके। वे दोनों भीग कर तरबतर थे। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था, लेकिन उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, शनि पर्वत का शिखर। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक विशाल नदी मिली, जिसका जलस्तर बारिश के कारण बढ़ चुका था। नदी को पार करने का कोई पुल नहीं था, केवल एक जर्जर लकड़ी का लट्ठा पड़ा था। रामदत्त ने आर्यन की टोकरी को और मजबूती से पकड़ा। सुलोचना डर के मारे कांप रही थी। उसने रामदत्त का हाथ थाम लिया। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए वे उस लट्ठे पर आगे बढ़े। बीच नदी में पहुंचते ही एक जोरदार लहर आई और रामदत्त का संतुलन बिगड़ गया। सुलोचना ने चीखते हुए रामदत्त के कुर्ते को पकड़ा। उस क्षण ऐसा लगा मानो काल स्वयं उन्हें खींच रहा हो। लेकिन रामदत्त ने चिल्लाकर कहा, हे शनिदेव, यदि आप न्याय के देवता हैं तो इस निर्दोष बालक आर्यन की रक्षा करें। अचानक जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, लहरों का वेग उस स्थान पर शांत हो गया और वे सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंच गए। नदी पार करते ही रात का घना अंधेरा छा गया। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। रामदत्त और सुलोचना ने एक बड़ी गुफा के पास शरण ली। रामदत्त ने कुछ सूखी लकड़ियां ढूंढकर आग जलाई। सुलोचना ने अपनी गोद में आर्यन का सिर रखा और उसके ठंडे हाथों को रगड़कर गर्म करने की कोशिश करने लगी। आर्यन की आंखों के नीचे अब काले घेरे उभर आए थे, जो इस बात का संकेत थे कि रोग गहराता जा रहा है। रामदत्त ने गुफा के बाहर बैठकर पहरा दिया, जबकि उसके पैर का घाव अब सूज चुका था। आधी रात को गुफा के भीतर एक अजीब सी रोशनी फैली। सुलोचना भी डरकर रामदत्त को पुकारा। उन्होंने देखा कि गुफा के एक कोने में एक काला नाग शांत भाव से बैठा था। रामदत्त ने अपनी लाठी उठाई, लेकिन तभी उसे याद आया कि नाग तो शनिदेव के प्रिय माने जाते हैं। रामदत्त ने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे नाग देवता, यदि आप प्रभु के दूत हैं तो हमारे मार्ग की रक्षा करें। वो नाग धीरे से रेंगता हुआ आर्यन के पास आया और उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर बैठ गया। आश्चर्य की बात यह थी कि आर्यन की सांसें जो उखड़ रही थीं, वो अब कुछ स्थिर हो गई। पूरी रात रामदत्त और सुलोचना जागते रहे। उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था।
सुबह होने पर बारिश थम चुकी थी और सामने शनि पर्वत की धुंधली सी चोटी दिखाई दे रही थी। रामदत्त ने उठकर अपने जख्मी पैर को कपड़े से बांधा और फिर से आर्यन की टोकरी उठा ली। सुलोचना ने देखा कि रामदत्त के चेहरे पर थकान तो थी, पर हार नहीं। यात्रा का तीसरा दिन शुरू हो चुका था और बाधाएं अभी कम नहीं थीं। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। आर्यन का शरीर अब और भी कठोर होता जा रहा था, मानो वो प्राणहीन पत्थर बनता जा रहा हो। रामदत्त और सुलोचना जानते थे कि ये उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है। यदि वे इस पर्वत को पार कर गए तो शनिदेव का दर्शन निश्चित था, और यदि हार गए तो आर्यन हमेशा के लिए उनसे छिन जाता। इसी ऊहापोह और अटूट विश्वास के साथ वे अपने लड़खड़ाते कदमों को बढ़ाते रहे, ये जानते हुए कि न्याय के देवता की अदालत अब बहुत दूर नहीं है। शनि पर्वत की ढलान अब और भी सीधी और खतरनाक हो चुकी थी। रामदत्त के पैर का घाव अब गहरा नीला पड़ चुका था और हर कदम के साथ उसके पूरे शरीर में एक तीखी लहर दौड़ जाती थी। लेकिन उसके मन में बस एक ही चित्र था, अपने पुत्र आर्यन का खिलखिलाता हुआ चेहरा। सुलोचना के होंठ प्यास से फट चुके थे और उसके पैरों से रक्त रिसकर मिट्टी में मिल रहा था। फिर भी वो मंत्र मुग्ध सी आर्यन की टोकरी के साथ साथ चल रही थी। हवा अब इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी दूभर हो रहा था। तभी मार्ग के एक मोड़ पर उन्हें एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर अवस्था वाला व्यक्ति मिला, जो रास्ते के बीचों बीच लेटा हुआ था। उस वृद्ध का शरीर कंकाल मात्र था और वो पीड़ा से कराह रहा था। जैसे ही रामदत्त उसके समीप पहुंचा, वृद्ध ने कांपते हाथों से रामदत्त का पैर पकड़ लिया और रुंधे हुए स्वर में कहा, हे यात्री, मुझ पर दया करो। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा यहाँ पड़ा हूँ। मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मुझे थोड़ा जल पिला दो और कुछ खाने को दे दो। रामदत्त रुक गया। उसके पास पीने का बहुत थोड़ा जल बचा था और भोजन के नाम पर केवल 2 सूखी रोटियां थीं, जो उसने सुलोचना के लिए बचा कर रखी थी। सुलोचना ने चिंतित होकर आर्यन की ओर देखा, जिसकी दशा पल पल बिगड़ रही थी। सुलोचना ने धीमे से कहा, स्वामी, हमारे पास बहुत कम समय है। आर्यन का शरीर अब बर्फ की तरह ठंडा पड़ता जा रहा है। यदि हम यहाँ रुके तो कहीं देर ना हो जाए। रामदत्त धर्म संकट में पड़ गया। एक ओर उसके प्राण प्रिय पुत्र आर्यन का जीवन था और दूसरी ओर एक मरणासन्न वृद्ध की पुकार। रामदत्त ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन शनिदेव का स्मरण किया। फिर उसने निर्णय लिया। रामदत्त ने कहा, सुलोचना, जो देवता न्याय का स्वामी है, वो कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि हम एक मरते हुए इंसान को छोड़कर उसकी पूजा करने आए हैं। ये भी शायद उसी न्याय प्रिय प्रभु की कोई परीक्षा है। रामदत्त ने अपनी झोली से जल का पात्र निकाला और उस वृद्ध के मुंह से लगा दिया। वृद्ध ने सारा जल पी लिया और फिर रामदत्त द्वारा दी गई रोटियां भी खा ली। जल पीते ही उस वृद्ध की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने आर्यन की ओर इशारा करते हुए पूछा, इस बालक को क्या हुआ है? सुलोचना रोते हुए बोली, बाबा, हमारा आर्यन एक असाध्य रोग से जूझ रहा है। हम इसे शनिदेव के चरणों में ले जा रहे हैं। वृद्ध ने अट्टहास कर बोला, पागल हो तुम लोग। शनिदेव तो दुख देते हैं। वे इस बालक आर्यन को क्या जीवन दान देंगे? लौट जाओ, व्यर्थ में इस पहाड़ पर अपनी जान मत गवाओ। वृद्ध की निष्ठुर बातें सुनकर रामदत्त का धैर्य डगमगाया नहीं। उसने दृढ़ता से कहा, बाबा, जिसे आप दंड कहते हैं, मैं उसे शुद्धि मानता हूँ। यदि मेरे आर्यन के प्रारब्ध में कष्ट लिखा है तो वो कष्ट भोग कर ही मुक्त होगा, और यदि शनिदेव न्यायकारी है तो मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। रामदत्त ने पुनः आर्यन की टोकरी उठाई और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, पीछे से उस वृद्ध की आवाज फिर गूंजी, ठहरो, यदि तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु यहाँ छोड़नी होगी, तभी शनिदेव प्रसन्न होंगे। सुलोचना घबराकर आर्यन को अपनी बाहों में कस लिया। रामदत्त पीछे मुड़ा और पूछा, मेरे पास इस फटे हुए वस्त्र और बीमार आर्यन के अलावा कुछ नहीं है, आप क्या चाहते हैं? वृद्ध ने रामदत्त की लाठी की ओर इशारा किया, जो उसका एकमात्र सहारा थी, जिसके बिना वो जख्मी पैर के साथ पहाड़ नहीं चढ़ सकता था। रामदत्त ने बिना एक क्षण गवाए अपनी लाठी उस वृद्ध के चरणों में रख दी। अब रामदत्त निस्सहाय था, लेकिन उसका संकल्प हिमालय से भी ऊंचा था। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ने लगे, पहाड़ की मिट्टी खिसकने लगी। बिना लाठी के रामदत्त कई बार गिरा। उसके घुटने छिल गए, लेकिन उसने आर्यन की टोकरी को आंच नहीं आने दी। सुलोचना ने अपना कंधा रामदत्त को दिया और दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे।
तभी अचानक एक विशाल पत्थर ऊपर से गिरा और मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। सुलोचना हताश होकर जमीन पर बैठ गई और आर्यन के चेहरे को चूमते हुए विलाप करने लगी। हे शनिदेव, क्या हमारी यात्रा यहीं समाप्त होनी थी? क्या मेरे आर्यन की किस्मत में यही लिखा था? रामदत्त ने हार नहीं मानी। उसने अपने लहूलुहान हाथों से उस विशाल पत्थर को धकेलने की कोशिश की। उसके नाखून उखड़ गए, मांस फटने लगा, लेकिन वो पत्थर टस से मस न हुआ। रामदत्त चिल्लाकर बोला, हे प्रभु, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो ये जड़ पत्थर मेरा मार्ग नहीं रोक सकता। तभी एक चमत्कार हुआ। वही वृद्ध जिसे उन्होंने पीछे छोड़ा था, अचानक उस पत्थर के दूसरी ओर खड़ा दिखाई दिया। उसने मात्र अपनी एक उंगली से उस पत्थर को छू लिया और वो पत्थर रुई की भांति हवा में उड़ गया। रामदत्त और सुलोचना स्तब्ध रह गए। वो वृद्ध अब कोई साधारण मनुष्य नहीं लग रहा था। उसकी देह से एक काला और तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। वो वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तुमने अपनी प्यास की चिंता न कर मुझे जल दिया। अपने पुत्र आर्यन की जल्दी होने के बावजूद मेरा मार्ग चुना और अपने सहारे की लाठी भी त्याग दी। निस्वार्थ कर पर्वत के शिखर पर बादलों को चीरता हुआ शनिदेव का प्राचीन मंदिर अब रामदत्त और सुलोचना की आंखों के सामने था। मंदिर की काली शिलाएं दिव्य आभा से चमक रही थीं और वहां का वातावरण इतना शांत था कि हवाओं में भी एक रहस्यमयी गूंज सुनाई देती थी। रामदत्त के पैर पूरी तरह लहूलुहान हो चुके थे और उसके शरीर की शक्ति जवाब दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। सुलोचना ने कांपते हाथों से आर्यन की टोकरी को संभाला हुआ था। आर्यन का चेहरा अब भी नीला था और उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सांसों की गति में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। जैसे जैसे रामदत्त और सुलोचना सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मंदिर के भीतर से भारी घंटों की आवाज गूंजने लगी। वो ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि रामदत्त के हृदय की धड़कनें उसके साथ ताल मिलाने लगी। जब वे मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां के मुख्य पुजारी ने उन्हें देखा। पुजारी जी ने रामदत्त की फटी हुई अवस्था और सुलोचना की आंखों में छलकते आंसुओं को देखकर समझ लिया कि ये कोई साधारण यात्री नहीं बल्कि घोर संकट में घिरे भक्त हैं। पुजारी जी ने आगे बढ़कर पूछा, पुत्र, इस बालक आर्यन की ये दशा कैसे हुई और तुम इस हाल में यहाँ तक कैसे पहुंचे? रामदत्त ने हाफते हुए उत्तर दिया, महाराज, हम उज्जैन के समीप से आए हैं। मेरे पुत्र आर्यन को एक ऐसे रोग ने जकड़ लिया है जिसका उत्तर संसार के किसी वैद्य के पास नहीं है। हमें बताया गया है कि केवल शनिदेव ही न्याय कर सकते हैं। सुलोचना ने कांपते हाथों से आर्यन की टोकरी को संभाला हुआ था। आर्यन का चेहरा अब भी नीला था और उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सांसों की गति में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। जैसे जैसे रामदत्त और सुलोचना सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मंदिर के भीतर से भारी घंटों की आवाज गूंजने लगी। वो ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि रामदत्त के हृदय की धड़कनें उसके साथ ताल मिलाने लगीं। जब वे मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां के मुख्य पुजारी ने उन्हें देखा। पुजारी जी ने रामदत्त की फटी हुई अवस्था और सुलोचना की आंखों में छलकते आंसुओं को देखकर समझ लिया कि ये कोई साधारण यात्री नहीं बल्कि घोर संकट में घिरे भक्त हैं। पुजारी जी ने आगे बढ़कर पूछा, पुत्र, इस बालक आर्यन की ये दशा कैसे हुई और तुम इस हाल में यहाँ तक कैसे पहुंचे? रामदत्त ने हाफते हुए उत्तर दिया, महाराज, हम उज्जैन के समीप से आए हैं। मेरे पुत्र आर्यन को एक ऐसे रोग ने जकड़ लिया है जिसका उत्तर संसार के किसी वैद्य के पास नहीं है। हमें बताया गया है कि केवल शनिदेव ही न्याय कर सकते हैं। सुलोचना ने आर्यन को टोकरी से निकालकर मंदिर की चौखट पर लिटा दिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने पुकारा, हे न्यायाधीश, हे कर्म फलदाता, यदि मेरे पुत्र आर्यन ने कोई पाप किया है तो उसका दंड मुझे दे दो, पर इस अबोध के प्राण लौटा दो। क्या आपकी शरण में आया कोई भक्त खाली हाथ जाता है? पुजारी जी ने आर्यन की जकड़ी हुई देह को देखा और फिर शनिदेव की विशाल काली प्रतिमा की ओर मुड़ गए। उन्होंने रामदत्त से कहा, शनिदेव की कृपा प्राप्त करना सरल नहीं है। यहाँ भक्ति के साथ साथ धैर्य और पूर्ण आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। आज शनिवार का दिन है और सूर्य ढलने वाला है। संध्या की आरती के समय यदि तुम दोनों बिना रुके शनि चालीसा का पाठ कर सको और भगवान के विग्रह के सम्मुख दीप जलाए रख सको तो शायद तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाए। रामदत्त और सुलोचना ने तुरंत हामी भर दी। आरती का समय हुआ। मंदिर के भीतर तेल के दियों की रोशनी फैल गई। रामदत्त ने अपने जख्मों की परवाह किए बिना पद्मासन लगाया और आर्यन को अपनी गोद में ले लिया। सुलोचना ने अपने पल्लू से दीप की लौ को हवा से बचाना शुरू कर दिया। जैसे ही पुजारी जी ने शंख बजाया, पूरा मंदिर जय शनिदेव के जयकारों से गूंज उठा। रामदत्त ने अपनी रुंधी हुई आवाज में पाठ शुरू किया।
पहले कुछ क्षणों में रामदत्त को लगा कि उसका शरीर टूट रहा है, उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसने आर्यन के ठंडे मस्तक को छुआ और उसका संकल्प फिर से दृढ़ हो गया। तभी एक विचित्र घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह से एक काली छाया निकलकर आर्यन के चारों ओर घूमने लगी। सुलोचना डर के मारे कांप उठी, लेकिन रामदत्त ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से पाठ जारी रखने को कहा। वो छाया जैसे जैसे आर्यन के पास पहुंचती, आर्यन का शरीर और भी अधिक अकड़ने लगता। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति आर्यन के भीतर से उस रोग को खींचने का प्रयास कर रही है और वो रोग बाहर निकलने का विरोध कर रहा है। रामदत्त के गले से आवाज निकलना बंद होने लगी थी, फिर भी वो मन ही मन शनिदेव का ध्यान करता रहा। आरती के अंत में पुजारी जी ने शनिदेव के चरणों का सरसों का तेल लिया और आर्यन के कंठ पर लगाया। जैसे ही वो तेल आर्यन की त्वचा को छुआ, बालक के शरीर से एक हल्की सी भाप निकलने लगी। सुलोचना ने देखा कि आर्यन की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई है। रामदत्त की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। अचानक आर्यन ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही धीमे स्वर में पुकारा, माँ। वो आवाज भले ही कमजोर थी, लेकिन सुलोचना और रामदत्त के लिए वो ब्रह्मांड की सबसे मधुर ध्वनि थी। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब वो पथरीलापन नहीं था, बल्कि वही पुरानी चमक वापस लौट रही थी। हालांकि वो अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था और उठकर बैठने की शक्ति उसमें नहीं थी, लेकिन मौत का जो साया उस पर मंडरा रहा था वो छट गया था। पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदत्त, तुम्हारी परीक्षा का पहला चरण सफल हुआ। शनिदेव ने बालक आर्यन के प्राण तो लौटा दिए हैं, लेकिन उसके शरीर को पूर्ण आरोग्य देने के लिए तुम्हें अभी एक और कठिन कार्य करना होगा। रामदत्त ने उत्साह से पूछा, आज्ञा दे महाराज, मैं अपने आर्यन के लिए कुछ भी करूंगा। पुजारी जी ने मंदिर के पीछे स्थित उस प्राचीन कुंड की ओर इशारा किया, जिसका जल वर्षों से खौलता रहता था। यहीं से रामदत्त, सुलोचना और बालक आर्यन की यात्रा का एक और रोमांचक और कठिन मोड़ शुरू होने वाला था, जहां विश्वास की अग्नि में तपकर ही पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होना था। मंदिर के गर्भगृह में आर्यन के मुख से निकली मां की पुकार ने सुलोचना और रामदत्त के भीतर प्राणों का संचार कर दिया था। पुजारी जी की आंखों में एक दिव्य चमक थी। उन्होंने रामदत्त की ओर देखते हुए अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, रामदत्त, शनिदेव ने बालक आर्यन के प्राणों की रक्षा तो कर ली है, लेकिन उसके शरीर में व्याप्त रोग के अंतिम अंश को समाप्त करने के लिए तुम्हें तप्त कुंड की शरण में जाना होगा। ये वो स्थान है जहां भक्ति की अग्नि और जल का मिलन होता है। रामदत्त ने बिना संकोच के आर्यन को अपनी गोद में उठाया और पुजारी जी के पीछे पीछे चल पड़ा। सुलोचना भी अपने कांपते हाथों से दीपक थामे उनके पीछे पीछे चलने लगी। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल पत्थर का कुंड था, जिससे सफेद धुएं के गुबार उठ रहे थे। उस कुंड का जल काले रंग का था और वो खौल रहा था। जल के उबलने की आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। जब सुलोचना ने उस खौलते जल को देखा तो उसका हृदय भय से कांप उठा। उसने डरते हुए पूछा, महाराज, क्या मेरे कोमल बालक आर्यन को इस गर्म जल में जाना होगा? इसका शरीर तो वैसे ही अत्यंत दुर्बल है, क्या ये इस ताप को सह पाएगा? पुजारी जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सुलोचना, ये साधारण जल नहीं है, ये शनिदेव के तप की अग्नि है। जो अधर्मी है उसके लिए ये जल काल है, और जो भक्त है उसके लिए ये शीतलता और आरोग्य का वरदान है। रामदत्त, तुम्हें स्वयं आर्यन को लेकर इस कुंड में उतरना होगा। रामदत्त ने एक पल के लिए आर्यन के मासूम चेहरे को निहारा। आर्यन की आंखें आधी खुली थीं और वो अपनी मां सुलोचना को देख रहा था। रामदत्त ने अपने मन से मृत्यु के भय को निकाल फेंका और शनिदेव का जयकारा लगाते हुए कुंड की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। जैसे ही रामदत्त का पैर उस खौलते जल के स्पर्श में आया, उसे लगा मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। पीड़ा इतनी तीव्र थी कि रामदत्त की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसने आर्यन को और मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। सुलोचना कुंड के किनारे खड़ी होकर निरंतर ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप कर रही थी। उसकी आंखों से गिरते आंसू उस खौलते कुंड में मिल रहे थे। रामदत्त धीरे धीरे जल के भीतर उतरता गया। जैसे जैसे वो गहराई में पहुंचा, एक अद्भुत घटना घटने लगी। रामदत्त को महसूस हुआ कि जो जल पहले उसे जला रहा था, वो अब धीरे धीरे शीतल होता जा रहा है। आर्यन के शरीर से वो नीलापन धीरे धीरे उस काले जल में घुलने लगा। आर्यन जो अब तक जकड़ा हुआ था, उसके हाथ पैर अब शिथिल होने लगे और उसकी मांसपेशियों की जकड़न समाप्त होने लगी। अचानक कुंड के बीचों बीच एक तेज भंवर उठा। रामदत्त का संतुलन बिगड़ने लगा। सुलोचना चिल्लाई, स्वामी, आर्यन को पकड़कर रखिए। रामदत्त ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और आर्यन को अपने सिर के ऊपर उठा लिया ताकि बालक जल में न डूब जाए। उस क्षण रामदत्त को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसे नीचे से सहारा दे रहे हैं। वो भंवर शांत हो गया और कुंड के जल से एक दिव्य सुगंध आने लगी। आर्यन ने अपनी पूरी आंखें खोल दी और अपने पिता रामदत्त के गले लग गया।
आर्यन के शरीर की त्वचा अब सामान्य और कांतिवान दिखने लगी थी। जब रामदत्त बालक आर्यन को लेकर कुंड से बाहर आया तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति अचंभित था। रामदत्त के अपने जख्म जो यात्रा के दौरान उसे मिले थे वे भी पूरी तरह भर गए थे। सुलोचना ने दौड़कर आर्यन को अपने गले से लगा लिया। आर्यन अब न केवल बोल पा रहा था बल्कि उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश भी की। यद्यपि वो अभी कमजोर था लेकिन उसके भीतर का वो घातक रोग अब जड़ से मिट चुका था। रामदत्त ने पुजारी जी के चरणों में सिर झुकाया, लेकिन पुजारी जी ने आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, रामदत्त, ये आभार मेरा नहीं, उस परम न्यायाधीश का है जिन्होंने तुम्हारी निष्ठा देख ली। लेकिन याद रहे, आरोग्य के बाद अब तुम्हें सेवा का मार्ग चुनना होगा। रात होने को आई थी। आर्यन अब सुलोचना की गोद में शांति से सो रहा था। उसकी सांसें अब किसी स्वस्थ बालक की भांति चल रही थी। रामदत्त और सुलोचना ने उसी रात मंदिर के प्रांगण में विश्राम करने का निश्चय किया। उन्हें लगा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा तूफान अब थम चुका है, लेकिन उन्हें यह आभास नहीं था कि शनिदेव की ये कृपा उनके लिए केवल एक व्यक्तिगत वरदान नहीं थी, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़े लोक कल्याण के कार्य के लिए चुना गया था। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी, रामदत्त को एक स्वप्न आया जिसमें उसे शनिदेव का वो विराट रूप दिखाई दिया जिसने उसे एक नई चुनौती की ओर बढ़ने का आदेश दिया। आर्यन का ठीक होना तो केवल आरंभ था। अब रामदत्त और सुलोचना को उस रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़ना था जहां सदियों से एक दिव्य औषधि छिपी थी जिससे संसार के अन्य पीड़ितों का भी भला हो सके। शनि पर्वत की उस पवित्र रात ने रामदत्त के जीवन को सदैव के लिए बदल दिया था। मंदिर के प्रांगण में आर्यन अब गहरी और शांत निद्रा में था और उसके चेहरे पर वो मासूम मुस्कान लौट आई थी जिसे देखने के लिए सुलोचना तरस गई थी। सुलोचना ने आर्यन के मस्तक पर हाथ रखा और संतोष की एक लंबी सांस ली। तभी भोर के ब्रह्म मुहूर्त में जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, रामदत्त की आंखें एक अलौकिक दृश्य के साथ खुली। उसने स्वप्न में देखा कि वही श्याम वर्ण के तेजस्वी महापुरुष जिनके दर्शन उसे यात्रा के दौरान हुए थे, एक विशाल पर्वत की कंदरा के सामने खड़े हैं। उन्होंने रामदत्त की ओर देखकर कहा, पुत्र रामदत्त, तुमने अपने पुत्र आर्यन के लिए जो संघर्ष किया उससे तुम्हारा व्यक्तिगत ऋण तो चुक गया, पर संसार में अभी भी अनगिनत आर्यन रोगों से तड़प रहे हैं। क्या तुम केवल अपने परिवार के सुख तक सीमित रहोगे? रामदत्त हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने पास सो रही सुलोचना को जगाया और अपने स्वप्न के बारे में बताया। सुलोचना ने आर्यन की ओर देखा और फिर रामदत्त की आंखों में झांका। वो समझ गई कि उनके जीवन का उद्देश्य अब बदल चुका है। सुलोचना ने दृढ़ता से कहा, स्वामी, यदि शनिदेव ने हमारे आर्यन को नया जीवन दिया है तो हमारा ये जीवन अब उनका है। वे जैसा चाहे हम वैसा ही करेंगे। तभी पुजारी जी वहां आए और उन्होंने रामदत्त को बताया कि मंदिर के उत्तरी दिशा में एक नीलकंदरा नामक गुफा है जहां शनिदेव के पसीने की बूंदों से उपजी एक दिव्य जड़ी बूटी कृष्ण मूल पाई जाती है। पुजारी जी ने चेतावनी देते हुए कहा, रामदत्त, वो गुफा साधारण नहीं है। वहां का मार्ग तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा लेगा। वो औषधि केवल उसी को मिलती है जिसके मन में रत्ती भर भी स्वार्थ न हो। क्या तुम आर्यन और सुलोचना को यहाँ छोड़कर उस दुर्गम मार्ग पर जा सकते हो? रामदत्त ने आर्यन के सिर पर हाथ रखा और भावुक होकर कहा, महाराज, जिस पुत्र के लिए मैं मौत से लड़ गया उसी पुत्र की खुशी के लिए मैं अब दूसरों के दुख दूर करना चाहता हूँ। आर्यन भी अब जाग चुका था। उसने अपने पिता रामदत्त का हाथ पकड़ा और अपनी तोतली आवाज में कहा, पिताजी, आप जाइए, माँ और मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा करेंगे। रामदत्त अकेले ही उत्तरी ढलान की ओर निकल पड़ा। मार्ग इतना संकरा था कि एक पैर रखने की जगह भी मुश्किल से मिलती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे मार्ग में कई ऐसे लोग मिले जो कराह रहे थे। कोई भूख से व्याकुल था तो कोई प्यास से। रामदत्त के मन में एक बार विचार आया कि उसे जल्दी गुफा पहुंचना चाहिए, अन्यथा सूर्यास्त हो जाएगा। लेकिन उसे शनिदेव की वो सीख याद आई, निस्वार्थ कर्म ही पूजा है। रामदत्त ने रास्ते में पड़े हर दुखी व्यक्ति की सेवा की, उन्हें जल पिलाया और सहारा दिया। इस सेवा के कारण उसे गुफा तक पहुंचने में बहुत विलंब हो गया। जब रामदत्त नीलकंदरा के द्वार पर पहुंचा तो वहां घनघोर अंधेरा था। गुफा के भीतर से ठंडी और डरावनी हवाएं चल रही थीं। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, उसे हजारों चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वे गुफा के रक्षक सर्प थे। रामदत्त डरा नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नागराज, मैं यहाँ अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मैं वो औषधि लेने आया हूँ जिससे संसार के उन पिताओं के आंसू पहुँच सकूँ जिनका पुत्र आर्यन की तरह रोग से जूझ रहा है। आश्चर्यजनक रूप से सभी सर्प रास्ते से हट गए और गुफा के अंत में एक नीली रोशनी चमकने लगी। वहां एक छोटी सी चट्टान के बीचों बीच वो दिव्य जड़ी बूटी कृष्णमूल उगी हुई थी।
जैसे ही रामदत्त ने उसे स्पर्श किया, पूरी गुफा एक दिव्य संगीत से गूंज उठी। रामदत्त ने बड़ी श्रद्धा से उस औषधि को अपनी झोली में रखा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, गुफा का द्वार स्वतः बंद होने लगा। एक गंभीर वाणी गूंजी, रामदत्त, इस औषधि को ले जाने की कीमत वो तुम्हारा पुण्य है जो तुमने आर्यन को बचाने के लिए कमाया था। क्या तुम तैयार हो? रामदत्त ने बिना सोचे कहा, प्रभु, यदि दूसरों का भला होता है तो मुझे अपने पुण्यों की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही रामदत्त ने यह कहा, गुफा का द्वार फिर से खुल गया। जब वो वापस मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि आर्यन अब पूरी तरह स्वस्थ होकर खेल रहा था और सुलोचना मंदिर की सफाई कर रही थी। पुजारी जी ने रामदत्त का स्वागत किया और कहा, पुत्र, तुमने अपनी परीक्षा पूरी की। अब तुम और तुम्हारा परिवार इस औषधि को लेकर अपने गांव वापस जाओ और जो भी रोगी मिले उसे शनिदेव का प्रसाद समझकर ये औषधि देना। रामदत्त, सुलोचना और आर्यन ने शनिदेव की प्रतिमा के सामने दंडवत प्रणाम किया। उनकी वापसी की यात्रा अब शुरू होने वाली थी, लेकिन अब वे केवल एक परिवार नहीं थे, वे शनिदेव के न्याय और करुणा के संदेश वाहक बन चुके थे। आर्यन अब अपने पिता रामदत्त का हाथ थामकर स्वयं पहाड़ उतर रहा था और सुलोचना के मुख पर एक अलौकिक तेज था। वे जानते थे कि आने वाला कल उनके गांव के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा। शनि पर्वत की ऊंचाइयों को पीछे छोड़ते हुए अब रामदत्त, सुलोचना और बालक आर्यन अपने गांव की सीमाओं की ओर बढ़ रहे थे। ये वही मार्ग था जहां कुछ दिन पहले रामदत्त अपने पुत्र आर्यन को टोकरी में लादकर मरणासन अवस्था में ले गया था। किंतु आज दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। आर्यन अब किसी की गोद में नहीं, बल्कि अपने पिता रामदत्त का हाथ थामे अपने नन्हे कदमों से पहाड़ी रास्तों को पार कर रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई थी और उसकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी। सुलोचना के मन में अब कोई भय नहीं था, उसकी आंखों में केवल कृतज्ञता के आंसू थे। वो बार बार शनि पर्वत की ओर मुड़कर प्रणाम करती और अपने उस दिव्य अनुभव को याद करती जिसने उनके उजड़े संसार को पुनः बसा दिया था। जैसे ही अपने गांव की सीमा पर पहुंचे, वहां का वातावरण कुछ बदला हुआ सा लगा। गांव के लोग जो पहले रामदत्त और उसके परिवार को श्रापित समझकर उनसे दूरी बना रहे थे, वे अब उन्हें दूर से आता देख अचंभित रह गए। गांव के मुखिया और अन्य ग्रामीण ये देखकर स्तब्ध थे कि जो बालक आर्यन हिलने डुलने में भी असमर्थ था, वो आज स्वयं चलकर आ रहा था। रामदत्त के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और उसकी झोली में वो दिव्य औषधि कृष्ण मूल सुरक्षित थी। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और तरह तरह के सवाल पूछने लगे। सुलोचना ने बड़ी विनम्रता से सबको बताया कि ये सब केवल शनिदेव की न्यायप्रियता और करुणा का फल है। तभी भीड़ को चीरते हुए वही वृद्ध वैद्य आगे आए जिन्होंने आर्यन के रोग को असाध्य घोषित किया था। वैद्य जी ने आर्यन की नाड़ी जांची और उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने विस्मय से कहा, रामदत्त, ये तो चमत्कार है। इस बालक के शरीर में अब रोग का एक भी अंश शेष नहीं है। इसके अंग पहले से भी अधिक सुदृढ़ हो गए हैं। रामदत्त ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से वो दिव्य औषधि निकाली और वैद्य जी से कहा, वैद्य जी, ये शनिदेव का प्रसाद है। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि अब कोई भी बालक आर्यन की तरह तड़पना नहीं चाहिए। आप इस जड़ी बूटी का उपयोग उन रोगियों के लिए करें जो जीवन की आशा छोड़ चुके हैं। गांव के कुछ लोग अब भी संशय में थे। उन्हीं के बीच एक धनी व्यापारी था जिसका नाम धनपत था। वो अत्यंत अहंकारी था और शनिदेव की सत्ता को नहीं मानता था। उसने अट्टहास करते हुए कहा, रामदत्त, तुम इस बालक को लेकर किसी अच्छे नगर के डॉक्टर के पास गए होगे और यहाँ आकर किसी देवता का नाम ले रहे हो। ये सब केवल ढोंग है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक आकाश में बिजली कड़की और एक जोरदार गर्जना हुई। धनपत का शरीर अचानक थरथराने लगा और वो उसी स्थान पर गिर पड़ा। उसका चेहरा भी उसी तरह नीला पड़ने लगा जैसा आर्यन का पड़ा था। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सुलोचना ने दया भाव से रामदत्त की ओर देखा। रामदत्त समझ गया कि ये उस अहंकारी व्यक्ति के कर्मों का तत्काल फल है। रामदत्त ने बिना किसी द्वेष के अपनी झोली से कृष्ण मूल का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसे पानी में घिसकर धनपत के मुख में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में धनपत का शरीर सामान्य होने लगा और उसकी चेतना लौट आई। जब वो खड़ा हुआ तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसने रामदत्त के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। रामदत्त ने उसे उठाकर कहा, धनपत जी, मुझसे नहीं, उस ईश्वर से क्षमा मांगिए जो हम सब के कर्मों का हिसाब रखता है। शनिदेव केवल दंड नहीं देते, वे सुधार का अवसर भी देते हैं। उसी शाम को रामदत्त और सुलोचना ने अपने घर के आंगन में शनिदेव की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित की और पूरे गांव को कथा के लिए आमंत्रित किया। आर्यन ने अपने हाथों से सबको गुड़ चने का प्रसाद बांटा। रामदत्त ने लोगों को बताया कि शनिदेव क्रूर नहीं बल्कि परम दयालु है यदि मनुष्य अपने कर्मों के प्रति ईमानदार हो। सुलोचना ने गांव की महिलाओं को शनिवार के व्रत और शुद्धता का महत्व समझाया।
देखते ही देखते वो गांव जो पहले अंधविश्वास और भय में डूबा रहता था, अब भक्ति और सेवा का केंद्र बन गया। रात के समय जब गांव शांत हो गया, रामदत्त अपने घर के बाहर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। आर्यन उसकी गोद में सिर रखकर सो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि हवाओं में वही दिव्य सुगंध तैर रही है जो उसे नीलकंदरा में मिली थी। रामदत्त को समझ आ गया कि उनकी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई है, ये तो बस एक नई शुरुआत थी। अगले दिन सुबह गांव के द्वार पर कई अन्य गांव के लोग अपने बीमार बच्चों को लेकर आने लगे थे। रामदत्त और सुलोचना ने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया। आर्यन अब उन बीमार बच्चों का मित्र बन गया था, उन्हें ढांढस बंधाता और उनके साथ खेलता। शनिदेव की वो महागाथा अब गांव-गांव फैलने लगी थी और रामदत्त का वो छोटा सा घर अब शनि सेवा धाम के रूप में प्रसिद्ध होने की ओर अग्रसर था। गांव में रामदत्त, सुलोचना और बालक आर्यन के चमत्कार की चर्चा हवा की तरह चारों दिशाओं में फैल गई थी। लोग दूर दूर से अपने दुखों का निवारण खोजने उनके द्वार पर आने लगे थे। किंतु प्रसिद्धि के साथ साथ ईर्ष्या और कठिन परीक्षाएं भी आती हैं। उस समय के प्रतापी राजा महाराज विक्रम सिंह के कानों तक जब ये बात पहुंची कि एक साधारण ब्राह्मण रामदत्त के पास ऐसी दिव्य औषधि है जो असाध्य रोगों को जड़ से मिटा देती है, तो उनके मन में कौतूहल और संशय दोनों जाग उठे। राजा ने अपने प्रधान सेनापति को आदेश दिया कि रामदत्त को सपरिवार राज दरबार में उपस्थित किया जाए। जब सैनिक रामदत्त के घर पहुंचे तो सुलोचना घबरा गई। उसने आर्यन को अपने पीछे छिपा लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजसी सत्ता उनके इस शांत और सेवापूर्ण जीवन में विघ्न न डाल दे। रामदत्त ने शांत भाव से सैनिकों का स्वागत किया और अपनी झोली उठाकर चलने को तैयार हो गया। आर्यन ने अपने पिता का हाथ थामते हुए कहा, पिताजी, क्या राजा हमें दंड देंगे? रामदत्त ने आर्यन के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जिसके रक्षक स्वयं शनिदेव हों, उसे संसार के किसी राजा से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। राज दरबार में पहुंचते ही महाराज विक्रम सिंह ने रामदत्त की ओर तीखी नजरों से देखा और कहा, रामदत्त, हमने सुना है कि तुम एक जादूगर हो जो लोगों को भ्रमित कर रहे हो। क्या वास्तव में तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है या ये सब केवल एक ढोंग है? याद रहे, यदि तुम अपनी शक्ति सिद्ध न कर सके तो राजद्रोह के अपराध में तुम्हें कारावास भोगना होगा। दरबार में बैठे दरबारी उपहास करने लगे। सुलोचना ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे स्वामी कोई जादूगर नहीं है, वे केवल शनिदेव के सेवक हैं और ये सब उन्हीं की कृपा का फल है। राजा ने एक कठिन शर्त रखी। उन्होंने अपने इकलौते राजकुमार, जो वर्षों से एक अज्ञात मानसिक विकार और शारीरिक जड़ता से ग्रस्त थे, उन्हें दरबार में बुलवाया। राजकुमार की स्थिति देख आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि राजकुमार की दशा भी वैसी ही थी जैसी कुछ समय पहले आर्यन की थी। राजा ने कहा, रामदत्त, यदि तुम्हारी ये औषधि और तुम्हारे देवता वास्तव में सत्य हैं, तो आज सूर्यास्त से पहले इस राजकुमार को चैतन्य करो, अन्यथा तुम्हारी ये औषधि छीन ली जाएगी और तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। रामदत्त ने गहरी सांस ली और शनिदेव का स्मरण किया। उसने अपनी झोली से कृष्ण मूल का अंतिम अंश निकाला, किंतु तभी एक दरबारी ने विघ्न डालते हुए कहा, महाराज, ये ब्राह्मण अपनी औषधि में कोई विष भी मिला सकता है। पहले इसे स्वयं इस औषधि को ग्रहण करना होगा। रामदत्त जानता था कि कृष्ण मूल केवल रोगियों के लिए आरोग्य है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए इसका प्रभाव अत्यधिक उष्ण और कष्टकारी हो सकता था। फिर भी रामदत्त ने बिना संकोच के उस औषधि का एक भाग स्वयं ग्रहण कर लिया। देखते ही देखते रामदत्त का शरीर पसीने से भीग गया और उसे असहनीय ताप का अनुभव होने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिकन तक न आने दी। सुलोचना ने आगे बढ़कर राजकुमार के मस्तक पर अपना हाथ रखा और निरंतर शनि मंत्रों का जाप करने लगी। रामदत्त ने औषधि का लेप बनाकर राजकुमार के कंठ और ललाट पर लगाया। समय बीतता जा रहा था और सूर्य क्षितिज की ओर बढ़ रहा था। राजा का धैर्य जवाब दे रहा था। तभी आर्यन आगे बढ़ा और राजकुमार का हाथ पकड़कर बोला, उठो भाई, शनिदेव न्याय करते हैं, वे तुम्हें कष्ट नहीं देंगे। आर्यन के स्पर्श में जो निस्वार्थ प्रेम और निष्कपट भक्ति थी, उसने जैसे चमत्कार कर दिया। राजकुमार ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसकी आंखों की पुतलियां हिलने लगी और उसने अचानक अपना हाथ उठाकर आर्यन के चेहरे को छुआ। कुछ ही क्षणों में राजकुमार उठकर बैठ गया और उसने अपने पिता महाराज विक्रम सिंह को पहचान लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया, जो कुछ ही देर में जयकारों में बदल गया।
राजा अपनी गद्दी से उतरे और रामदत्त के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महान भक्त, मुझे क्षमा करें, मैंने अपनी शक्ति के मद में आकर भगवान के सेवक का अपमान किया। रामदत्त ने विनम्रता से राजा को उठाया और कहा, महाराज, क्षमा मुझसे नहीं बल्कि उन पीड़ितों से मांगिए जो आपके न्याय की प्रतीक्षा करते हैं। शनिदेव हमें शक्ति इसलिए देते हैं ताकि हम निर्बलों की रक्षा कर सकें, न कि उनका उपहास उड़ाने के लिए। सुलोचना ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और आर्यन ने राजकुमार के साथ अपनी मित्रता का वचन दिया। राजा ने रामदत्त को स्वर्ण मुद्राओं और उपहारों से लादना चाहा, लेकिन रामदत्त ने सब कुछ ठुकराते हुए कहा कि उसे केवल अपने गांव की मिट्टी और शनिदेव की सेवा का अधिकार चाहिए। सूर्यास्त हो चुका था, लेकिन आज की शाम राजमहल में अंधकार नहीं बल्कि ज्ञान का प्रकाश था। राजा ने घोषणा की कि अब से उनके राज्य में शनिदेव का एक भव्य मंदिर बनेगा जहां गरीबों का निःशुल्क उपचार होगा। जब रामदत्त, सुलोचना और आर्यन राजमहल से विदा हुए तो उनके पीछे केवल सैनिकों की टुकड़ी नहीं बल्कि एक कृतज्ञ राजा का सम्मान था। आर्यन ने अपने पिता की ओर देखा और उसे गर्व हुआ कि वो ऐसे पिता का पुत्र है जिसने अहंकार को भक्ति से जीत लिया। किंतु जैसे ही वे अपने गांव के करीब पहुंचे, उन्हें मार्ग में एक बहुत ही विचित्र और डरावना व्यक्ति मिला जिसने उनके मार्ग को फिर से रोक दिया। ये कोई साधारण बाधा नहीं थी, बल्कि ये रामदत्त के जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक लड़ाई की शुरुआत थी। राजमहल से विदा होकर जब रामदत्त, सुलोचना और बालक आर्यन अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे तो मार्ग में घना जंगल पड़ गया। चांदनी रात थी, लेकिन अचानक हवाओं में एक भारीपन महसूस होने लगा और चारों ओर से सियार के रोने की डरावनी आवाजें आने लगी। तभी मार्ग के ठीक बीचों बीच एक विशाल अग्नि प्रज्वलित हुई और उसमें से एक अत्यंत भयानक रूप वाला तांत्रिक प्रकट हुआ। उसके गले में मुंडों की माला थी और उसकी आंखें अंगारों की भांति दहक रही थीं। उस तांत्रिक ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, ठहरो रामदत्त, तुम उस दिव्य औषधि कृष्ण मूल और शनिदेव की कृपा को लेकर साधारण लोगों में बांट रहे हो, जबकि ये शक्तियां केवल मुझ जैसे सिद्ध साधक के पास होनी चाहिए। सुलोचना ने डरकर आर्यन को अपने आंचल में छिपा लिया, क्योंकि आर्यन का छोटा सा हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो अपने पिता रामदत्त की वीरता पर विश्वास रखकर शांत रहा। तांत्रिक अघोर ने आगे बढ़ते हुए कहा, अघोर, यदि तुम अपनी वो झोली और औषधि मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा, अन्यथा आज की रात इस जंगल में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की अंतिम रात होगी। रामदत्त ने निर्भय होकर उत्तर दिया, अघोर, ये औषधि मेरी नहीं है, ये न्याय के देवता शनिदेव की अमानत है। इसे केवल पीड़ितों की सेवा के लिए उपयोग किया जा सकता है, किसी के स्वार्थ या अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं। तांत्रिक अघोर ने अट्टहास किया और अपनी छड़ी हवा में घुमाई। अचानक चारों ओर से काली छायाएं प्रकट होने लगी और वे रामदत्त, सुलोचना और आर्यन की ओर बढ़ने लगी। सुलोचना ने आंखें बंद कर लीं और निरंतर शनि मंत्र का जाप करने लगी। रामदत्त ने देखा कि वे छायाएं जैसे ही उनके समीप आती, रामदत्त के शरीर से निकलने वाले एक सूक्ष्म प्रकाश से टकराकर नष्ट हो जाती। ये देखकर अघोर क्रोधित हो उठा। उसने अपनी झोली से कुछ राख निकाली और मंत्र पढ़कर आर्यन की ओर फेंक दी। जैसे ही वो राख आर्यन के पास पहुंची, आर्यन का शरीर फिर से वैसा ही नीला पड़ गया जैसा कहानी के आरंभ में हुआ था। सुलोचना चीख पड़ी, नहीं, मेरे पुत्र आर्यन को छोड़ दो। रामदत्त ने देखा कि अघोर अपनी मायावी शक्ति से आर्यन के प्राणों में संकट डाल रहा है। रामदत्त समझ गया कि ये केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध है। उसने अपनी झोली से वो पवित्र जल निकाला जो वो शनि पर्वत के कुंड से लाया था। रामदत्त ने अपनी आंखें बंद की और पुकारा, हे सूर्यपुत्र, हे महाकाल के अंश अवतार, यदि मैंने पूर्ण निष्ठा से आपकी सेवा की है तो इस अधर्मी का संहार करें। रामदत्त ने वो जल आर्यन के चारों ओर एक घेरा बनाकर छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें जमीन पर गिरी, एक विशाल गर्जना हुई और पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। वो घेरा एक सुरक्षा चक्र में बदल गया जिसे तांत्रिक अघोर की कोई भी माया भेद नहीं पा रही थी। तांत्रिक अघोर ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करते हुए एक विशाल राक्षस प्रकट किया, लेकिन तभी आसमान से एक बिजली कड़की और एक दिव्य साया प्रकट हुआ जिसने उस राक्षस को क्षण भर में भस्म कर दिया। तांत्रिक अघोर भय से कांपने लगा और उसके हाथ से उसकी जादुई छड़ी छूट गई। रामदत्त ने अघोर की ओर बढ़ते हुए कहा, अघोर, शक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं बल्कि उनके आंसू पोंछने के लिए होती है। तुमने शनिदेव की शक्ति को चुनौती दी है, अब उनके न्याय का सामना करो। जैसे ही रामदत्त ने यह कहा,
अघोर के शरीर में वही असहनीय पीड़ा शुरू हो गई जो उसने दूसरों को दी थी। वो जमीन पर लोटने लगा और क्षमा की भीख मांगने लगा। सुलोचना ने दया भाव से कहा, स्वामी, इसे क्षमा कर दीजिए, शायद ये सुधर जाए। रामदत्त ने अघोर से कहा, तुम्हारी क्षमा केवल सेवा से संभव है। जाओ और इस शक्ति का उपयोग दीन दुखियों की सहायता में करो। तांत्रिक अघोर का अहंकार चूर हो चुका था। उसने रामदत्त, सुलोचना और बालक आर्यन के चरणों में सिर झुकाया और चुपचाप जंगल के अंधेरे में विलीन हो गया। आर्यन का नीलापन अब पूरी तरह गायब हो चुका था और वो फिर से स्वस्थ खड़ा था। आर्यन ने अपने पिता रामदत्त का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, क्या बुराई हमेशा हार जाती है? रामदत्त ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, जहां सत्य और न्याय के देवता शनिदेव का पहरा हो, वहां अंधकार कभी नहीं टिक सकता। रात का अंतिम पहर बीत रहा था और दूर से गांव के मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। रामदत्त, सुलोचना और आर्यन अब सुरक्षित अपने गांव की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। लेकिन इस युद्ध ने उन्हें यह सिखा दिया था कि उनकी यात्रा अब केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं है। उन्हें धर्म की रक्षा के लिए भी सदैव तत्पर रहना होगा। जैसे ही वे अपने घर के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां हजारों की संख्या में लोग दीपक लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। गांव का कोना कोना जय शनिदेव के नारों से गूंज रहा था। रामदत्त ने अपनी झोली उठाई और सुलोचना तथा आर्यन के साथ एक नए सवेरे की ओर कदम बढ़ाया, जहां अब उन्हें एक विशाल शनि साम्राज्य की नींव रखनी थी जो केवल न्याय और करुणा पर आधारित हो। गांव की सीमाओं पर जलते हजारों दीपों के प्रकाश में रामदत्त, सुलोचना और बालक आर्यन का भव्य स्वागत हुआ। तांत्रिक अघोर पर विजय पाने के बाद रामदत्त के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर गांव का हर व्यक्ति श्रद्धा से झुक गया। रामदत्त ने अपने पुराने जर्जर घर के स्थान पर एक भव्य शनि सेवा धाम बनाने का निर्णय लिया, जहां न केवल रोगों का उपचार हो, बल्कि भूखों को भोजन और बेसहारों को छत मिल सके। सुलोचना ने अपनी ममतामयी देखरेख में रसोई का कार्य संभाला ताकि कोई भी आगंतुक भूखा ना जाए, और बालक आर्यन अब गांव के अन्य बच्चों को शनिदेव की महिमा और न्याय की कहानियां सुनाने लगा। धाम का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हुआ। पूरे राज्य से लोग श्रमदान करने आए, क्योंकि रामदत्त के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट थी। लेकिन इसी व्यस्तता के बीच एक दोपहर जब रामदत्त निर्माण स्थल का निरीक्षण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध पुरुष, जिनके वस्त्र फटे हुए थे पर आंखों में सूर्य जैसी चमक थी, द्वार पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। रामदत्त ने तुरंत उनके पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, हे श्रेष्ठ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उस वृद्ध ने अपना नाम धर्मदास बताया और कहा, मैं यहाँ किसी उपचार के लिए नहीं, बल्कि ये देखने आया हूँ कि क्या तुम्हारी ये सेवा निस्वार्थ है या इसके पीछे प्रसिद्धि की लालसा छिपी है। रामदत्त ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये सब मेरे प्रभु शनिदेव की कृपा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। धर्मदास ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम अपने इस इकलौते पुत्र आर्यन को इस सेवा के लिए समर्पित कर सकते हो? आने वाले समय में एक ऐसी महामारी आने वाली है जो केवल इसी बालक के स्पर्श से शांत होगी, लेकिन इसके लिए आर्यन को ब्रह्मचर्य और कठोर तप का पालन करना होगा। ये सुनकर सुलोचना का हृदय धक से रह गया। एक माता के लिए अपने पुत्र का ऐसा कठिन भविष्य सुनना सरल नहीं था। सुलोचना ने आर्यन को अपनी बाहों में भर लिया और रामदत्त की ओर विवश नजरों से देखा। रामदत्त के लिए भी ये परीक्षा अत्यंत कठिन थी। जिस आर्यन को उन्होंने यमराज के मुख से छीना था, उसे अब समाज की भलाई के लिए तपस्या की अग्नि में झोंकना था। किंतु आर्यन ने अपने पिता रामदत्त का असमंजस देखा और स्वयं आगे बढ़कर धर्मदास के चरण छुए। आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मेरे जीवन से हजारों माताओं की गोद उजड़ने से बच सकती है तो मैं इस तपस्या के लिए तैयार हूँ। पिताजी, आपने ही तो सिखाया है कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। आर्यन की ये परिपक्वता देख रामदत्त की आंखों में गर्व के आंसू आ गए और सुलोचना ने भी अपने मन को कड़ा कर लिया। धर्मदास ने आर्यन को एक विशेष मंत्र की दीक्षा दी और उसे धाम के भीतर एक एकांत कक्ष में साधना करने का आदेश दिया। इसी बीच पड़ोसी राज्यों से दुखद समाचार आने लगे। एक भयानक महामारी फैल रही थी जिसमें लोगों का शरीर काला पड़ने लगता था और वे तड़प तड़प कर प्राण त्याग देते थे। ये वही रोग था जिसके बारे में धर्मदास ने चेतावनी दी थी। लोग हाहाकार करते हुए शनि सेवा धाम की ओर दौड़ने लगे। रामदत्त और सुलोचना दिन रात सेवा में लग गए, लेकिन रोगियों की संख्या इतनी अधिक थी कि जड़ी बूटियां कम पड़ने लगी। रामदत्त ने देखा कि जो लोग मर रहे थे उनके परिजन रामदत्त पर क्रोधित होने लगे। कहाँ है तुम्हारा न्याय का देवता? क्यों हमारे बच्चे मर रहे हैं? जैसे तीखे वचन रामदत्त के कानों में पड़ने लगे। सुलोचना ने धैर्य नहीं खोया और निरंतर घायलों की सेवा करती रही। तभी धर्मदास ने रामदत्त से कहा,
अब समय आ गया है कि आर्यन अपनी साधना से बाहर आए। उसके स्पर्श में अब वो शक्ति है जो इस महामारी को सोख सकती है। रामदत्त ने भारी मन से आर्यन के कक्ष का द्वार खोला। आर्यन के शरीर से एक सुनहरी आभा निकल रही थी। आर्यन बाहर आया और उसने एक एक करके रोगियों के मस्तक को छुआ। जैसे ही आर्यन का हाथ किसी रोगी को छूता, उसका कालापन दूर हो जाता और वो पूर्णतः स्वस्थ होकर उठ खड़ा होता। पूरे धाम में जय शनिदेव और बालक आर्यन की जय के नारे गूंजने लगे। रामदत्त ने देखा कि आर्यन का शरीर इस प्रक्रिया में बहुत थक रहा था, फिर भी वो रुक नहीं रहा था। सुलोचना ने आर्यन को दूध और जल पिलाया ताकि वो ऊर्जा बनाए रख सके। धर्मदास चुपचाप खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। जैसे ही अंतिम रोगी ठीक हुआ, धर्मदास ने अपना असली रूप प्रकट किया। वे कोई और नहीं बल्कि शनिदेव के दूत थे, जो ये देखने आए थे कि क्या सुख के समय में भी रामदत्त और उसका परिवार धर्म पर अडिग रहते हैं या नहीं। धर्मदास ने रामदत्त को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुमने और तुम्हारी पत्नी सुलोचना ने अपने मोह का त्याग कर आर्यन को लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। आज से ये बालक आर्यन केवल तुम्हारा पुत्र नहीं बल्कि समस्त पीड़ितों का रक्षक शनि पुत्र कहलाएगा। अंत में आर्यन ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और रामदत्त ने उसे गले लगा लिया। सुलोचना ने महसूस किया कि उनके बलिदान ने हजारों घरों के चिराग बुझने से बचा लिए हैं। शनि सेवा धाम अब एक तीर्थ बन चुका था। किंतु जैसे ही शांति स्थापित हुई, आकाश में एक और विपदा के संकेत दिखने लगे। एक पुरानी शत्रुता फिर से जागने वाली थी और इस बार चुनौती किसी तांत्रिक से नहीं बल्कि प्रकृति के एक ऐसे प्रकोप से थी जो रामदत्त के अटूट विश्वास की जड़ें हिलाने वाला था। आर्यन की नई शक्तियों की अभी और भी कठिन परीक्षा बाकी थी। शनि सेवा धाम में आई महामारी का अंत हो चुका था, लेकिन प्रकृति का एक और क्रूर चक्र शुरू होने वाला था। कई महीनों से आकाश में बादलों का एक कतरा भी नहीं दिखा था। चिलचिलाती धूप ने धरती का सीना चीर दिया था और गांव के कुएं सूखने लगे थे। ये एक भीषण अकाल का आरंभ था। रामदत्त ने देखा कि जो लोग कल तक महामारी से बचकर खुशियां मना रहे थे, वे आज भूख और प्यास से दम तोड़ रहे थे। सुलोचना ने भंडार गृह के द्वार खोल दिए थे, लेकिन कब तक सीमित अनाज हजारों लोगों का पेट भरता। धीरे धीरे शनि सेवा धाम की रसद भी समाप्त होने लगी। रामदत्त दिन भर खेतों में जाकर सूखी मिट्टी को निहारता और रात भर शनिदेव की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना करता। गांव वाले अब फिर से संशय में डूबने लगे थे। कुछ लोग रामदत्त के पास आकर कहने लगे, रामदत्त, तुमने कहा था कि शनिदेव न्याय करते हैं, तो क्या इस सूखे और अकाल में तड़पते पशुओं और बच्चों का यही न्याय है? सुलोचना उन लोगों को धैर्य बंधाती, लेकिन उसकी अपनी आंखों में भविष्य की चिंता साफ दिखाई देती थी। बालक आर्यन, जो अब शनि पुत्र के रूप में जाना जाता था, उसने अन्न का त्याग कर दिया था। आर्यन ने संकल्प लिया था कि जब तक गांव के हर प्राणी को जल और भोजन नहीं मिल जाता, वो केवल वायु ग्रहण कर साधना करेगा। आर्यन की ये कठोर तपस्या देख सुलोचना का मातृत्व तड़प उठा। उसने रामदत्त से कहा, स्वामी, हमारा बालक आर्यन दिन ब दिन निर्बल होता जा रहा है। यदि आकाश से अमृत की वर्षा नहीं हुई तो सेवा धाम के साथ साथ हमारा ये चिराग भी बुझ जाएगा। रामदत्त ने दृढ़ता से सुलोचना का हाथ थामा और कहा, सुलोचना, शनिदेव यदि सूर्य पुत्र हैं तो वे ताप भी देते हैं और शीतलता भी। वे हमारे धैर्य की अंतिम सीमा देख रहे हैं। तभी गांव के कुछ लोग क्रोध में आकर धाम के द्वार पर एकत्र हो गए। उनका नेतृत्व वही धनपत कर रहा था जिसे रामदत्त ने पहले सुधारा था, लेकिन अकाल की मार ने उसके भीतर के अहंकार और स्वार्थ को फिर से जगा दिया था। धनपत ने चिल्लाकर कहा, रामदत्त, तुम्हारे इस धाम के कारण ही हमारे गांव पर शनि का कोप पड़ा है। तुम जिस देवता की पूजा करते हो वे केवल विनाश करना जानते हैं। यदि आज वर्षा नहीं हुई तो हम इस धाम को मिट्टी में मिला देंगे। रामदत्त बाहर आया और शांत भाव से भीड़ के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, भाइयों, शनिदेव कोप नहीं, कर्मों का फल दे रहे हैं। हमने प्रकृति का अपमान किया, हमने जल का अपव्यय किया, आज वही जल हमसे रूठ गया है। तभी कक्ष के भीतर से बालक आर्यन बाहर आया। उसके शरीर से तेज था, लेकिन दुर्बलता के कारण वो लड़खड़ा रहा था। आर्यन ने धनपत की ओर देखा और कहा, काका, क्रोध त्याग कर प्रार्थना कीजिए। न्याय का मार्ग रक्त से नहीं, आंसुओं से साफ होता है। आर्यन ने रामदत्त और सुलोचना से आज्ञा ली और गांव के उस सूखे कुंड की ओर बढ़ गया जहां रामदत्त ने उसे आरोग्य दिया था। वो सूखा कुंड अब केवल सूखी धूल से भरा था। आर्यन उस कुंड के बीचों बीच बैठ गया और घोर साधना में लीन हो गया। दोपहर का सूर्य आग उगल रहा था। सुलोचना दूर खड़ी अपने पुत्र आर्यन को देख रही थी और उसकी आंखों से गिरते आंसू सूखी धरती पर टपक रहे थे। 3 पहर बीत गए। आर्यन के शरीर से पसीना बहकर जमीन में समाने लगा। अचानक वातावरण में एक शीतलता महसूस हुई। उत्तर दिशा से काले बादलों का एक समूह उमड़ने लगा। बिजली कड़की और एक ऐसी गर्जना हुई जैसे स्वयं शनिदेव का रथ आकाश में चल रहा हो।
देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। लोग पागलों की तरह नाचने लगे, पशु अपनी प्यास बुझाने दौड़े, लेकिन रामदत्त और सुलोचना की नजरें केवल उस कुंड पर थीं। वो सूखा कुंड अब जल से भरने लगा था। आर्यन जल की सतह पर शांत बैठा था। जैसे ही जल उसके कंठ तक पहुंचा, उसने अपनी आंखें खोली। रामदत्त ने दौड़कर अपने पुत्र आर्यन को जल से बाहर निकाला। सुलोचना ने उसे अपने आंचल में ढक लिया। लेकिन ये वर्षा साधारण नहीं थी। जहां जहां जल की बूंदें गिर रही थी, वहां धरती क्षण भर में हरी भरी हो रही थी। मरे हुए वृक्षों में कोंपले फूटने लगी। धनपत और अन्य ग्रामीण रामदत्त के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। रामदत्त ने सबको उठाया और कहा, ये जीत मेरी या आर्यन की नहीं, ये विश्वास की जीत है। अकाल समाप्त हो चुका था, लेकिन इस घटना ने रामदत्त को एक बड़ा रहस्य समझा दिया था। शनिदेव केवल दंड देने वाले न्यायाधीश नहीं, बल्कि वे प्रकृति के संतुलन के रक्षक भी हैं। सुलोचना ने उस दिन पूरे गांव के लिए महाभोज का आयोजन किया। आर्यन अब पहले से भी अधिक शांत और गंभीर हो गया था। किंतु जैसे ही वर्षा थमी, एक संदेशवाहक राज दरबार से भागता हुआ आया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने रामदत्त को बताया कि महाराज विक्रम सिंह के राज्य पर एक विदेशी शत्रु ने आक्रमण कर दिया है और वे छल कपट से युद्ध जीत रहे हैं। रामदत्त समझ गया कि अब उन्हें केवल रोगों और अकाल से नहीं, बल्कि अधर्म की सेना से लड़ना होगा। आर्यन की न्याय की शक्ति का अब युद्ध के मैदान में आह्वान होने वाला था। राज दरबार के संदेशवाहक की पुकार ने शनि सेवाधाम के शांत वातावरण को हिलाकर रख दिया था। महाराज विक्रम सिंह का राज्य संकट में था और अधर्म की सेनाओं ने सीमाओं को लांघकर निर्दोषों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। रामदत्त ने अपनी झोली उठाई और सुलोचना की ओर देखा। सुलोचना जानती थी कि जब जब धर्म पर संकट आता है, तब तब उसके पति रामदत्त और पुत्र आर्यन को घर की दहलीज लांघनी ही पड़ती है। सुलोचना ने आर्यन के मस्तक पर विजय तिलक लगाया और उसे अपने पिता रामदत्त के साथ रणभूमि की ओर विदा किया। आर्यन के हाथों में कोई शस्त्र नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वो तेज था जो बड़े बड़े योद्धाओं को भी परास्त कर दे। जैसे ही रामदत्त और बालक आर्यन युद्ध के मैदान में पहुंचे, वहां का दृश्य हृदय विदारक था। चारों ओर हाहाकार मचा था और शत्रु सेना अपनी संख्या के बल पर महाराज विक्रम सिंह की सेना को पीछे धकेल रही थी। शत्रु का सेनापति कालकेतु एक मायावी योद्धा था जो छल से युद्ध जीतना चाहता था। महाराज विक्रम सिंह घायल अवस्था में अपने शिविर में पड़े थे। रामदत्त ने सीधे महाराज के पास जाकर उनके घावों पर अपनी दिव्य औषधि लगाई। महाराज ने एक क्षीण स्वर में कहा, रामदत्त, आप यहाँ क्यों आए? कालकेतु के पास राक्षसी शक्तियां हैं, वो किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। रामदत्त ने अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, जहां न्याय के देवता शनिदेव का पहरा हो, वहां अधर्म की शक्तियां केवल धूल के समान होती हैं। आज ये युद्ध शस्त्रों से नहीं, बल्कि सत्य की शक्ति से जीता जाएगा। तभी रणभूमि में कालकेतु का अट्टहास गूंजा। वो अपनी विशाल सेना के साथ महाराज के शिविर की ओर बढ़ रहा था। रामदत्त ने बालक आर्यन की ओर देखा। आर्यन समझ गया कि उसे क्या करना है। वो निहत्था ही शत्रु की हजारों की सेना के सामने जाकर खड़ा हो गया। शत्रु सैनिकों ने एक छोटे से बालक आर्यन को बीच मैदान में खड़ा देख उसका उपहास उड़ाया। कालकेतु ने चिल्लाकर कहा, ए बालक आर्यन, क्या तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है? हट जा मेरे मार्ग से, वरना मेरा एक ही वार तुझे भस्म कर देगा। आर्यन ने शांत भाव से अपनी आंखें बंद की और शनिदेव का आह्वान किया। आर्यन के शरीर से एक नीला प्रकाश फूटने लगा जो धीरे धीरे पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। रामदत्त ने पीछे खड़े होकर मंत्रोच्चार शुरू किया। देखते ही देखते शत्रु सेना के शस्त्र उनके हाथों से अपने आप छूटकर गिरने लगे। सैनिकों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनके कंधों पर मन भर का बोझ रख दिया गया हो। उनके पैर जमीन में धंसने लगे। कालकेतु ने क्रोध में आकर अपनी मायावी तलवार आर्यन की ओर फेंकी, लेकिन जैसे ही वो तलवार आर्यन के सुरक्षा कवच से टकराई, वो कागज की भांति टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। रामदत्त ने आगे बढ़कर ऊंचे स्वर में कहा, कालकेतु, तूने निर्दोषों का रक्त बहाया है और धर्म की मर्यादा तोड़ी है। शनिदेव की दृष्टि से अब तेरा बचना असंभव है। अभी भी समय है, शस्त्र त्याग दे और अपनी भूल स्वीकार कर। कालकेतु का अहंकार अभी भी जीवित था। उसने अपनी जादुई शक्तियों से अंधकार फैलाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन के तेज के सामने वो अंधकार क्षण भर भी नहीं टिक सका। अचानक आकाश से बिजली कड़की और एक दिव्य गर्जना हुई। रणभूमि की मिट्टी उड़ने लगी और देखते ही देखते वो मिट्टी शत्रु सैनिकों की आंखों में समा गई। उन्हें अपने किए हुए पाप दिखाई देने लगे। जो सैनिक निहत्थों पर वार कर रहे थे, उन्हें अपने ही शरीर पर घाव महसूस होने लगे। ये शनिदेव का वो न्याय था जिसमें व्यक्ति को अपने ही कर्मों का फल उसी क्षण भुगतना पड़ता है।
पूरी शत्रु सेना भयभीत होकर भागने लगी। कालकेतु का रथ टूट गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि नन्हा बालक आर्यन अब उसे एक विशाल काल पुरुष की भांति दिखाई दे रहा है। रामदत्त ने कालकेतु के पास जाकर कहा, न्याय की लाठी बेआवाज होती है कालकेतु। आज तूने देख लिया कि ईश्वर की सत्ता के सामने मनुष्य का बल कुछ भी नहीं है। कालकेतु ने रामदत्त और आर्यन के चरणों में गिरकर प्राणों की भीख मांगी। आर्यन ने उसे उठाया और कहा, जीवन दान मैं नहीं, तुम्हारे कर्म देंगे। जाओ और जीवन भर उन लोगों की सेवा करो जिनका घर तुमने उजाड़ा है। महाराज विक्रम सिंह की सेना ने जय शनिदेव के नारों से आकाश गुंजा दिया। युद्ध बिना रक्त बहाए जीत लिया गया था। शाम होते होते रणभूमि में शांति छा गई। रामदत्त और आर्यन ने घायलों की सेवा शुरू की, चाहे वो अपने राज्य के हों या शत्रु सेना के। सुलोचना भी अन्य महिलाओं के साथ औषधि और भोजन लेकर वहां पहुंच गई। महाराज विक्रम सिंह ने रामदत्त के सामने अपना मुकुट रख दिया, लेकिन रामदत्त ने उसे पुनः राजा के सिर पर रखते हुए कहा, महाराज, राज सिंहासन भोग के लिए नहीं, न्याय के लिए होता है। इसे शनिदेव का प्रसाद समझकर स्वीकार करें। रात के सन्नाटे में आर्यन ने अपने पिता रामदत्त से पूछा, पिताजी, क्या अब संसार से अधर्म मिट गया है? रामदत्त ने आकाश के तारों की ओर देखते हुए कहा, पुत्र, अधर्म और धर्म की लड़ाई शाश्वत है। आज एक शत्रु हारा है, कल कोई और आएगा। हमें बस अपनी भक्ति और न्याय के प्रति निष्ठा को जीवित रखना है। सुलोचना ने आर्यन को अपने सीने से लगा लिया, किंतु तभी क्षितिज पर एक लाल चमक दिखाई दी। ये कोई साधारण तारा नहीं था, बल्कि एक आने वाले और भी बड़े संकट का संकेत था। रामदत्त समझ गया कि उनकी यात्रा का सबसे कठिन अध्याय। रणभूमि की विजय के पश्चात जब रामदत्त, सुलोचना और बालक आर्यन वापस अपने धाम की ओर लौट रहे थे, तब आकाश में छाया वो लाल तारा एक अशुभ संकेत दे रहा था। गांव पहुंचते ही रामदत्त ने देखा कि शनि सेवा धाम के द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके मुख पर एक कठोर तेज था। जैसे ही रामदत्त ने उनके चरण छुए, सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, रामदत्त, तुमने संसार के रोगों को हरा दिया, अकाल को जीत लिया और युद्ध में विजय पाई, किंतु क्या तुम अपने स्वयं के प्रारब्ध का सामना करने के लिए तैयार हो? न्याय के देवता का अंतिम तराजू अब तुम्हारे अपने घर की खुशियों को तौलने वाला है। सुलोचना का मन आशंका से घिर गया। उसने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। सन्यासी ने बताया कि रामदत्त के पूर्वजों द्वारा अनजाने में किए गए एक वचन के कारण अब रामदत्त को अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, अन्यथा पूरे क्षेत्र पर घोर विपत्ति आएगी। रामदत्त ने शांत भाव से पूछा, महाराज, यदि मेरे किसी त्याग से जन कल्याण होता है तो मैं सहर्ष तैयार हूँ। सन्यासी ने आर्यन की ओर संकेत किया और कहा, तुम्हें इस बालक आर्यन को अगले 7 वर्षों के लिए एक एकांत कंदरा में मौन साधना के लिए छोड़ना होगा, जहां न माता का आंचल होगा न पिता का साया। यदि इन 7 वर्षों में तुमने या सुलोचना ने इससे मिलने का प्रयास किया तो ये बालक सदा के लिए पत्थर बन जाएगा। ये सुनते ही सुलोचना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, महाराज, ये कैसा न्याय है? जिस आर्यन को हमने हर संकट से बचाया, क्या अब उसे हमसे दूर किया जाएगा? रामदत्त का हृदय भी विदीर्ण हो रहा था, लेकिन उसे शनिदेव की वो सीख याद थी कि न्याय कभी पक्षपात नहीं करता। रामदत्त ने सुलोचना को समझाते हुए कहा, सुलोचना, ये हमारे मोह की परीक्षा है। यदि हम आर्यन को समाज का रक्षक बनाना चाहते हैं तो हमें उसे इस अग्नि परीक्षा से गुजरने देना होगा। बालक आर्यन ने अपनी माता के आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, माँ, पिताजी सत्य कह रहे हैं। यदि शनिदेव ने मुझे चुना है तो वे मेरी रक्षा भी करेंगे। अगले ही दिन रामदत्त स्वयं आर्यन को लेकर उस निर्जन पहाड़ी कंदरा की ओर चल पड़ा। सुलोचना द्वार पर खड़ी अपलक अपने पुत्र को ओझल होते देखती रही। पहाड़ की उस ठंडी और अंधेरी गुफा में पहुंचकर रामदत्त ने आर्यन के लिए मृगछाला बिछाई। रामदत्त की आंखों में आंसू थे, पर उसने अपनी आवाज को स्थिर रखा। उसने कहा, बेटा आर्यन, इन 7 वर्षों में तुम्हारी सांसें ही तुम्हारी संगी होंगी और शनिदेव का ध्यान ही तुम्हारा भोजन। विचलित मत होना। आर्यन ने मौन रहकर अपने पिता के चरण स्पर्श किए और वहीं ध्यान मुद्रा में बैठ गया। रामदत्त ने पत्थर से गुफा का द्वार आधा ढक दिया और भारी कदमों से वापस लौट आया। अगले कई महीनों तक रामदत्त और सुलोचना का जीवन अत्यंत कठिन रहा। शनि सेवा धाम में सेवा तो जारी थी, पर घर के भीतर सन्नाटा पसरा था। सुलोचना अक्सर रात के अंधेरे में पहाड़ की उस दिशा की ओर देखती जहां आर्यन साधना कर रहा था। कई बार उसका मन किया कि वो दौड़कर अपने पुत्र को गले लगा ले, लेकिन रामदत्त उसे धर्म की याद दिलाकर रोक देता। उधर गुफा के भीतर आर्यन को डरावने भ्रम दिखाई देते थे। कभी उसे अपनी माँ की पुकार सुनाई देती तो कभी पिता का करुण विलाप। ये सब उसकी एकाग्रता तोड़ने की माया थी। एक रात भीषण तूफान आया, पहाड़ खिसकने लगे और भारी वर्षा होने लगी। सुलोचना व्याकुल होकर चिल्लाई,
स्वामी, गुफा के पास भूस्खलन हुआ है, मेरा आर्यन संकट में है, हमें जाना ही होगा। रामदत्त भी भीतर से तड़प रहा था। पिता का मोह उसे गुफा की ओर खींच रहा था और भक्त का धर्म उसे रोक रहा था। रामदत्त ने अपनी आंखें बंद की और शनिदेव से विनती की, प्रभु, यदि मेरा प्रेम निस्वार्थ है तो मेरे पुत्र आर्यन की रक्षा करें। रामदत्त और सुलोचना पूरी रात मंदिर की चौखट पर बैठकर प्रार्थना करते रहे। जैसे ही भोर हुई, वे पहाड़ की ओर भागे। उन्होंने देखा कि गुफा के चारों ओर की चट्टानें गिर चुकी थीं, लेकिन गुफा का द्वार सुरक्षित था। अचानक गुफा के भीतर से एक अत्यंत शांत और गंभीर वाणी गूंजी, जिसने उनके प्राणों को तृप्त कर दिया। वो आर्यन का स्वर था, जो मन ही मन मंत्र जाप कर रहा था। रामदत्त और सुलोचना समझ गए कि उनका पुत्र सुरक्षित है। 7 वर्ष बीतने में अब कुछ ही समय शेष था, लेकिन इन वर्षों ने रामदत्त और सुलोचना को संयम की वो पराकाष्ठा सिखा दी थी जो किसी भी वरदान से बड़ी थी। आर्यन का व्यक्तित्व अब एक साधारण बालक से उठकर एक दिव्य पुरुष में परिवर्तित हो रहा था। अंततः 7 वर्षों का अंतिम दिन आया। रामदत्त और सुलोचना ने पूरे गांव के साथ पहाड़ की चढ़ाई की। जैसे ही उन्होंने गुफा का पत्थर हटाया, भीतर से एक स्वर्णिम प्रकाश पुंज बाहर निकला। आर्यन बाहर आया। उसका कद बढ़ चुका था और उसकी देह से दिव्य सुगंध आ रही थी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने खड़े सूखे वृक्ष भी हरे भरे हो गए। आर्यन ने दौड़कर अपने पिता रामदत्त और सुलोचना के चरण स्पर्श किए। सुलोचना ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके मस्तक को चूमा। ये केवल एक मिलन नहीं था, बल्कि धैर्य की अधर्म पर विजय थी। सन्यासी पुनः प्रकट हुए और उन्होंने कहा, रामदत्त, तुमने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर का भक्त मोह से ऊपर होता है। अब ये बालक आर्यन पूर्णतः सिद्ध हो चुका है। किंतु इस सिद्धि के साथ ही गाथा का अंतिम और सबसे निर्णायक मोड़ आने वाला था, जहां शनिदेव स्वयं साक्षात प्रकट होकर इस महागाथा को पूर्णता प्रदान करने वाले थे। 7 वर्षों के कठोर वनवास और साधना के पश्चात जब आर्यन उस कंदरा से बाहर आया तो वो दृश्य अलौकिक था। रामदत्त और सुलोचना ने देखा कि उनके पुत्र के चारों ओर एक नीलमणि जैसी आभा व्याप्त थी। पूरा गांव शनि पर्वत की तलहटी में एकत्रित था। तभी आकाश का रंग अचानक गहरा नीला हो गया और बादलों के बीच से एक ऐसी दिव्य गर्जना हुई जिसे सुनकर चराचर जगत ठहर गया। मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे और वातावरण में धूप लोबान की सुगंध फैल गई। रामदत्त, सुलोचना और आर्यन ने एक साथ ऊपर की ओर देखा, जहां बादलों को चीरते हुए साक्षात भगवान शनिदेव अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए। प्रभु का वो रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके एक हाथ में दंड था जो न्याय का प्रतीक था और दूसरा हाथ वरद मुद्रा में था। शनिदेव की गंभीर और शांत वाणी गूंजी, हे भक्त रामदत्त, तुम्हारी अटूट निष्ठा और अटूट धैर्य ने आज न्याय के तराजू को संतुष्ट कर दिया है। हे सुलोचना, एक माता के रूप में तुमने जो ममता और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखा, वो युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। और हे पुत्र आर्यन, तुमने अपनी देह के कष्टों को भूलकर संसार के दुखों को सोखने का जो पुण्य कमाया है, उससे तुम आज साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर शनि अंश बन चुके हो। रामदत्त ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग दंडवत किया और कहा, हे दयानिधि, हम तो मिट्टी के पुतले थे, आपने ही हमें संघर्ष की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया है। अब इस जीवन की कोई और अभिलाषा शेष नहीं है। सुलोचना ने भी हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु, बस इतनी कृपा रखना कि संसार में कोई भी माता पिता अपने बालक के दुख में ऐसे न तड़पें जैसे हम तड़पे थे। शनिदेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ये कथा संसार को ये सिखाएगी कि शनि केवल दंड नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक रामदत्त, सुलोचना और आर्यन के इस संघर्ष को सुनेगा, उसे रोगों और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तभी शनिदेव ने अपनी दृष्टि आर्यन पर डाली। आर्यन का शरीर धीरे धीरे प्रकाश पुंज में बदलने लगा। रामदत्त और सुलोचना समझ गए कि उनके पुत्र का इस पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो चुका है। आर्यन ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और अंतिम बार मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, माँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। मैं हर उस भक्त के विश्वास में जीवित रहूंगा जो विपत्ति में अपना धर्म नहीं छोड़ता। देखते ही देखते आर्यन का तेज शनिदेव के विग्रह में समाहित हो गया। उसी क्षण रामदत्त और सुलोचना को भी अपने शरीर का भार अनुभव होना बंद हो गया। शनिदेव के आशीर्वाद से रामदत्त और सुलोचना के स्थूल शरीर दिव्य ज्योतियों में परिवर्तित हो गए। पूरा गांव इस महाचमत्कार का साक्षी बना। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं ने दुदुम्भियां बजाईं। रामदत्त, सुलोचना और आर्यन की ये तिकड़ी अब संसार के बंधनों से मुक्त होकर शनिदेव के लोक में स्थान पा चुकी थी।
उनके पीछे छोड़ गया वो शनि सेवाधाम अब केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक जागृत पीठ बन गया, जहां आज भी भक्त अपने दुखों का निवारण पाते हैं। गांव के लोग स्तब्ध खड़े उस स्थान को निहार रहे थे जहां अभी कुछ क्षण पहले उनका लाडला आर्यन खड़ा था। वहां अब केवल 2 चरण पादिकाएं शेष थीं। रामदत्त की त्यागपूर्ण भक्ति, सुलोचना की अपार ममता और आर्यन के अद्भुत बलिदान की ये महागाथा यहाँ पूर्ण हुई। अंत में आकाशवाणी हुई कि जो मनुष्य न्याय के मार्ग पर अडिग रहता है, काल स्वयं उसकी रक्षा करता है। रामदत्त और उसका परिवार इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, ये संदेश देते हुए कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सत्य और शनि की कृपा का सूर्य एक दिन अवश्य उदित होता है। इसी मंगलकारी दृश्य के साथ इस दिव्य कथा का महासमापन हुआ। तो प्रेमियों, ये थी रामदत्त, सुलोचना और बालक आर्यन की वो दिव्य गाथा जिसने हमें सिखाया कि शनिदेव केवल दंड के स्वामी नहीं बल्कि अटूट भक्ति और न्याय के रक्षक भी हैं। दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि मन में विश्वास और कर्मों में सच्चाई हो तो स्वयं महादेव के अंश शनिदेव हमारी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। हमें विश्वास है कि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार किया होगा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, अपनी श्रद्धा को एक लाइक के माध्यम से प्रकट करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, शेयर करें। इस प्रेरणादायक कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि शनिदेव की महिमा जन जन तक पहुंचे। न्याय के देवता शनिदेव आप सभी के जीवन से कष्टों को दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। जय शनिदेव।